सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि जो भी हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी होती है उसको दूर करने के जो उपाय होते हैं, उन उपायों के अंदर जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा नीड होती है वो पूरी की पूरी सूची कौन सी है, वो कौन सी लिस्ट है। काफ़ी सारे लोगों को ये जिज्ञासा थी कि उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे हम अपने घर के अंदर से नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वास्तु। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो एंड तक बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखिए। पेन पेपर लेके नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं जो एक तो हमें पॉजिटिविटी देती हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा देती हैं, और दूसरी प्रकार की वो चीज़ होती है जो नेगेटिविटी को बाहर निकालती है। और दोनों के ही प्रयोग बहुत अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। तो उस पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहले आप पेन पेपर लेके नोट कर सकते हैं कि जो हमें अपने घर के अंदर धुनी करनी है, आप सेल्फ धुनी भी कर सकते हैं, और लोगों को अपने घरों के अंदर ये हैबिट भी होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास सबसे पहले छोटा सा एक लोहे का हवन कुंड अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन से इंटीग्रेंट्स होते हैं जो आप धुनी के माध्यम से, धुएं के माध्यम से अपने घर के अंदर चारों तरफ उस पॉजिटिविटी को बिखेर सकते हैं। वीक में आप एक बार कर सकते हैं, 2 वीक में एक बार कर सकते हैं, जैसा आपको टाइम सुटेबल हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम, उस हिसाब से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं पूरी लिस्ट बता देता हूँ आपको। जो मेन प्रोडक्ट्स इसमें डाले जाते हैं, सबसे पहले आप गुड़ डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको उपला, जो उपला होता है, गाय का उपला होता है, गोबर होता है, उसकी तो सबसे मस्ट नीड होती है, क्योंकि जलता वही प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए। आम की लकड़ी आपके घर में अवेलेबल हमेशा होनी चाहिए। आम की लकड़ी के आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, इस साइज़ के बहुत छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, ताकि अगर उसको जलाओ तो आप बहुत जल्दी जल जाए। क्योंकि आम की बड़ी लकड़ियाँ जो हवन में यूज़ होती हैं वो बहुत टाइम लेती हैं। लेकिन अगर आपको घर पे सेल्फ धुनी करनी है, खुद अपने आप से घर के अंदर एनवायरनमेंट पॉजिटिव करना है, तो आप आम की लकड़ियाँ खरीद लीजिए, उनके छोटे छोटे पीसेस करके एक पॉली बैग में रख लीजिए। ठीक है, उसको टाइम टू टाइम धूप भी लगा सकते हैं आप, ताकि वो सीले ना, वो सूखी रहे। ठीक है, तो आम की लकड़ियों के अलावा आपके पास उपले होने चाहिए छोटे छोटे साइज़ के। अगर बड़ा उपला आपके पास है तो उसको छोटे छोटे इतने इतने साइज़ के आप उसको तोड़ के रख सकते हैं, तो उसको भी एक पॉली बैग में रख लीजिए। उपला हो गया, आम की लकड़ी हो गई, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मस्ट है। उसके अलावा आपके पास घर में क्या होना चाहिए? आपके पास गुड़ होना चाहिए, आपके पास तिल का तेल होना चाहिए, आपके पास मुनक्का होना चाहिए, आपके पास सफ़ेद रंग के जो तिल होते हैं वो होने चाहिए, आपके पास सूखा नारियल जिसको गोला कहा जाता है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि वो घिस करके उसका जो चूरा होता है वो डलता है उसके अंदर। साथ में आपके पास जो धूप होती है, उसमें कोई भी धूप चलेगी, लेकिन अगर गुग्गल धूप है, गुग्गल धूप के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिक्स होती हैं, वो होनी चाहिए आपके पास। भीमसेनी कपूर होना चाहिए। भीमसेनी कपूर जो शुद्ध बड़े साइज़ का कपूर होता है, दैट इज़ कॉल्ड भीमसेनी कपूर, वो अवेलेबल होना चाहिए आपके घर में। साथ में लौंग, इलायची और लोबान, लौंग, इलायची और लोबान भी होने ज़रूरी हैं। और साथ में आपने खांड का नाम सुना होगा, वो एक मिश्री टाइप की होती है, बड़ी मिश्री खांड कही जाती है, तो वो भी आपके घर में अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में अंत में एक चीज़ और, हवन सामग्री, क्योंकि जो मैंने अभी तक चीज़ें बताई थी वो अलग अलग इंटीग्रेंट्स थे, और साथ में एक हवन सामग्री का पैकेट भी मिलता है मार्केट से, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ में जो मैंने बताई, साथ में हवन सामग्री का भी 1 या 2 स्पून आप डाल सकते हैं। आपको प्रोसेस क्या करना है आप वो ध्यान से समझ लीजिए। आपने हवन कुंड में, अपने लोहे के हवन कुंड में जो उपला है गाय का, उसको गैस पे रख के सुलगा लिया। ठीक है, उसके बाद में आप उसको आगे पीछे सुलगा के पूरा रेडिश करके आप उसको रख सकते हैं अपने हवन कुंड के अंदर, 1 उपले या 2 उपलों को। ठीक है, उसके ऊपर आम की जो छोटे छोटे पीसेस वाली लकड़ियाँ बताई थी आप वो रख दीजिए चारों तरफ उसके। ठीक है, और साथ में आप ये सारे के सारे जितने भी इंटीग्रेंट्स मैंने आपको बताया ये सारे डाल दीजिए। फिर लास्ट में जो हवन सामग्री का पैकेट है उसमें से भी थोड़ी सी लेके उसके ऊपर डाल दीजिए, जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने बताए। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स को आप तोड़ के डाल सकते हैं, चूरा बना के डाल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। और उसके बाद में आप उसको तिल का तेल डाल के उसकी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, और जो उससे धुआं निकलेगा दैट इज कॉल्ड द मेडिकल धुआं। ठीक है, औषधीय गुणों से भरपूर जो धुआं होगा, घर के कोने कोने बिल्कुल एक हर जगह पर घर के अंदर एंट्री करेगा वो, तो उससे पॉजिटिविटी हमारे घर में आएगी। दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सेल्फ धुनी। तो किस तरीके से लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन काफ़ी सारी मैसेजेस में थी कि हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो आप अपने घर के अंदर
इस प्रोसेस को इस तरीके से कर सकते हैं। वीक में आप 1 बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, या 10 दिन में 1 बार कर लीजिए, जब भी आपको टाइम मिले। इस सिंपल थ्योरी से आप अपने घर को पॉजिटिव रख सकते हैं, एनवायरनमेंट, घर का वातावरण शुद्ध रख सकते हैं। हमारे जो एनवायरनमेंट होता है उसका संबंध हमारे मन मस्तिष्क के साथ में होता है, जिससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। हमारा ब्रेन, हमारा माइंड बहुत कूल रहता है, पॉजिटिव रहता है, और आगे जाकर हमें जितनी भी ऊर्जा मिलती है इससे, ये जिसकी जो फ्रेगनेंस होती है, इसका जो धुआं होता है, एक तो ये बैक्टीरियल इफेक्ट को ख़त्म करता है घर से। फिर घर के कॉर्नर्स में जहाँ पर हमारा हाथ भी नहीं पहुँचता, वहाँ धुआं हर जगह जाता है, पूरे घर में सर्कुलेट होता है। तो उससे पॉजिटिविटी, ऊर्जा का एक नया संचार होता है। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं घर के, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और एक बिल्कुल पॉजिटिविटी वाली जो वातावरण के अंदर एक नई अलग से छवि नज़र आती है। तो हफ्ते में 1-2 बार आप कर सकते हैं, 10 दिन में 1 बार कर सकते हैं, पर करें एटलीस्ट ज़रूर। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। उपाय नंबर 2, ये तो मैंने उपाय नंबर आपको अब तक 1 बताया, जिससे हम पॉजिटिविटी को ले सकते हैं। अब उपाय नंबर 2 है, वो भी इससे मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें नेगेटिविटी को हटाया जाता है। पहले वाले उपाय के अंदर बताया कि पॉजिटिविटी कैसे आए, अब दूसरा वाला जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसके अंदर नेगेटिविटी कैसे भागे घर से। ठीक है, उसके लिए आपको घर में कुछ चीज़ों की भी नीड है। जैसे पहले की तरह मैंने आपको चीज़ें लिखवाई, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। समुद्री नमक आपके पास होना चाहिए, लाल साबुत मिर्च आपके पास होनी चाहिए, हरी मिर्च आपके पास होनी चाहिए, काली मिर्च आपके पास होनी चाहिए, नींबू आपके पास होना चाहिए, राई, फिटकरी आपके पास होनी चाहिए, दोनों चीजें। साथ में नीम की डाली अगर आपके पास है, दैट्स वेरी एक्सीलेंट थिंग। साथ में गौमूत्र आपके पास होना चाहिए, सरसों का तेल आपके पास होना चाहिए। तो इतने मैंने आपको इंटीग्रेंट्स बताया। अब इनका क्या लाभ है मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो समुद्री नमक होता है उसको आप पोचे के तौर पर आप बकेट के अंदर डालकर, साथ में नींबू डालकर, आप उसको पोचे के तौर पे घर के बिल्कुल कॉर्नर्स में लगा सकते हैं। बहुत क्लीन और पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा। साथ में आप जो लाल साबुत मिर्च है, ठीक है, उसके जो बीज होते हैं, जो लाल साबुत मिर्च के अंदर बीज होते हैं, आप उसको लेकर के, और साथ में जो काली मिर्च बताई थी उसके मतलब दानों को लेकर के, और साथ में आप जो राई होती है, ठीक है, उसके दानों को लेकर के, और साथ में जो भी सरसों का तेल होता है, ठीक है, थोड़ा सा उसको भी लेकर, इन सारे आइटम्स को लेकर आप एक कांच की कटोरी में घर के कॉर्नर्स में कहीं पर भी 2-3 जगह पे रख सकते हैं, जिससे आप 1 हफ्ते तक उसको रखा रहने दें। 1 हफ्ते के बाद उसको फ्लश में डाल दें, पूरी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगा। राई भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है, सरसों का तेल भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, लाल साबुत मिर्च के जो दाने होते हैं वो भी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, काली मिर्च इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग द नेगेटिविटी। ठीक है, तो इन सबको इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं। साथ में एक उपाय और कर सकते हैं कि आप नीम की डाली ले आएं। ठीक है, नीम की डाली के जो पत्ते होते हैं, नीम की डाली के पत्तों को आप बॉईल कर लीजिए। तो बॉईल करने के बाद जो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उस चेंज कलर से आप घर के अंदर पोछा भी लगा सकते हैं। दैट्स ऑल्सो एक्सीलेंट थिंग। ठीक है, अब साथ में आप और क्या कर सकते हैं, जैसे हरी मिर्च और साथ में जो नींबू होते हैं उसको साथ में मिक्स करके एक धागे में बांध करके आप घर के अपने गेट पर टांग सकते हैं। हर हफ्ते उसको बदल सकते हैं। ये तो उपाय बहुत आपने सुना ही होगा। तो इस तरीके से, और जो गौमूत्र मैंने बताया था आपको, उस चीज़ से भी आप घर के अंदर पोछा लगा सकते हैं। तो दैट्स द होल थिंग, जिससे हम नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। जो पहले वाली चीज़ें थी वो पॉजिटिविटी को गेन करने के लिए, सेकेंड वाली जो अभी चीज़ें बताई हैं वो नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए। देखा जाए तो दोनों बातों के एक ही मीनिंग है, एक ही मायने हैं, पर दोनों तरह से आप अलग अलग तरह से इन उपायों को यूज करें। आपके घर की टोटल नेगेटिविटी बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। आपको खुद रिलैक्स फील होना स्टार्ट होगा। आप जैसे घर से बाहर से कहीं आते हैं तो लोग कहते हैं ना, घर में एंट्री करते के साथ ही बड़ा भारी भारीपन लगता है। वो कोई मैजिक नहीं होता। दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव वाइब्स। आपके जूतों के अंदर मिट्टी लगी हुई है, आपकी स्लीपर्स के नीचे मिट्टी लगी हुई है, तो वो जो मिट्टी होती है वो सिर्फ मिट्टी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। इसीलिए अपने घरों में जूते इधर उधर, मतलब जैसे कई लोगों के, मैं अपने क्लाइंट्स के एक बार गया तो उनके घरों में शूज़ यहाँ पड़े थे, स्लीपर्स यहाँ पड़ी थी, जस्ट लाइक अ सेल, वहाँ पर कोई प्रदर्शनी चल रही हो। तो एक स्पेसिफिक जगह बनाकर रखें अपने घर के अंदर जहाँ पर आप अपने शूज़ को, स्लीपर्स को कैरी ऑन करें, वहाँ पर फिक्स्ड रखें और वहीं से उसको पहनकर बाहर जाएं और वापस आकर वहीं उतारें। तो घर में नेगेटिविटी और भी इस तरह से बच जाती है। तो बहुत सारे उपाय हैं, जितने मैंने बताया आप इतना भी कर लोगे तो 60-70% आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार शेयर कर दीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी।